महोदय, VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? नमस्कार। आखिर कौन है वो IAS अधिकारी जिसकी चर्चा आज राहुल शर्मा सदन में कर रहे थे? सुना ही आप है कि चार्टर प्लेन से वो वैष्णो देवी जाते हैं, चार्टर प्लेन से वो माँ को दर्शन करने के लिए कारू कामाख्या जाते हैं, बाबा भोले का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है, उनकी मिसेज की जब इच्छा होती है, चार्टर प्लेन पटना लैंड करता है और दर्शन के लिए हवा में निकल पड़ते हैं और 2 घंटे में दर्शन करके फिर वापस पटना लौट आते हैं। बड़ी बात है कि बिहार का कोई IAS अधिकारी चार्टर प्लेन से चले, और वो भी जब मौका मिले, जब कहते हैं कि जब उस तरीके की फाइल पर दस्तखत करनी होती है तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं। वो शिरडी के साईं बाबा के यहाँ भी पहुँच जाते हैं। मतलब जिस पर हम निर्णय लेने जा रहे हैं, उस निर्णय की जिम्मेवारी वो भगवान पर छोड़कर चले आते हैं। ईश्वर, हम कुछ करने जा रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि हम क्यों करने जा रहे हैं। चार्टर प्लेन से आपको दर्शन करने के लिए आए हैं, लाखों रुपया का चढ़ावा हम आपको चढ़ा रहे हैं, तो ED CBI वगैरह पर नज़र रखना है। आजकल तो भगवानों के घर तो घुसखोरी होता है, और भगवान भी दक्षिणे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा ही लगता है। तो आखिर कौन है वो चार्टर प्लेन वाले अधिकारी भाई, कि वो भी बिहार में? तो राहुल शर्मा वैसे ही चर्चा कर दिए, या फिर इस चर्चा में कोई दम भी है? या फिर जिस तरीके से राहुल शर्मा चलते चलते इस बात की चर्चा कर दिए, कुछ चर्चा के पीछे कुछ मकसद तो नहीं है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चर्चा विधानसभा के गलियारों में कानाफूसी की तरह चल रहा था। करे हद किए हुए भाई, एक स्मार्ट अधिकारी पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेसी का कह सकते हैं कि एक चेहरा के रूप में उसकी पहचान है, और वो भाई तहलका मचाए हुए हैं। काश नीतीश जी अपने पुराने दौर में रहते तो इस तरीके की अनुमति या इस तरीके का छूट संभव था क्या? सवाल ये नहीं है कि चार्टर प्लेन पर IAS अधिकारियों को चलने की इजाज़त है कि नहीं है। सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ सबसे कम आमदनी, प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार के लोगों का है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और उस पलायन की वजह से कह सकते हैं कि परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। ऐसे प्रदेश का अगर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स चार्टर प्लेन से घूमे, और कहा जा रहा है कि उस के बदले जिस कंपनी के वो चार्टर प्लेन पर सवार होकर घूमते हैं, माँ कामाख्या का दर्शन करने जाते हैं, उज्जैन में भोला बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं, वैष्णो देवी भी पहुंच जाते हैं, उस कंपनी को 18% एभव पर बिहार के डेवलपमेंट का काम दिया गया है। और सिर्फ काम ही नहीं दिया गया है, भरोसा भी दिया गया है कि आने वाले समय में आप अपना कागजात वगैरह दुरुस्त रखिए, हम आपको 25,000 करोड़ का काम देंगे। मतलब एक चार्टर प्लेन के सहारे किस तरीके से बिहार में का विकास हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और कहीं न कहीं राहुल शर्मा का इशारा उसी तरफ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहाँ सब कुछ अनियंत्रित हो गया है, जहाँ कह सकते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से वो देखने के आदी रहे हैं, तो फिर ऐसे में
25,000 करोड़ की कौन कहे, 50,000 करोड़ बाएं से दाएं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देख कौन रहा है, उस पर नजर कौन बनाए हुए है। सबको अपनी अपनी आज़ादी मिली हुई है और उस आज़ादी को सब अपने अपने तरीके से भुना भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो है, क्या डबल इंजन की सरकार बिहार में इसी काम की इजाज़त दे रहा है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है। दोनों सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। तो क्या यह भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष वाले शासित राज्यों के लिए ही है क्या? क्या बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार नहीं रहती तो बिहार के IAS अधिकारी चार्टर प्लेन पर इस तरीके से घूमते दिखा जा सकता था? तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण तो नहीं दे रहा है? या फिर यूं कहे कि उस भ्रष्ट ऑफिसर के सहारे डबल इंजन की सरकार अपनी साथ तो नहीं रही है? कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए कि बिहार जैसे राज्यों में जहां डेवलपमेंट के नाम पर अगर इस तरीके से खेल हो रहा है, तो फिर अगर राहुल शर्मा इशारों में ही सही अगर वो सवाल कर रहा है तो फिर तो कुछ तो बात है। क्योंकि राहुल शर्मा का सवाल करना उसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। उस कह सकते हैं कि उस लॉबी में चर्चा जोरों पर है और राहुल शर्मा के सहारे वो लॉबी कहीं IAS अधिकारी के आसपास घेरने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। चलिए एक बयान आ जाए, फिर इस पर आगे की रस्साकशी देखी जाएगी। तो चलते चलते राहुल शर्मा का वो बयान सुन लीजिए। हालांकि हम कार्यक्रम की शुरुआत में न्यूज़ से पहले कुछ सेकंड का बयान सुनाए थे, अब पूरा बयान सुनिए और ज़रा गौर से सुनिएगा। कोई संदर्भ नहीं था उस चार्टर प्लेन वाले IAS अधिकारी का चर्चा करना, लेकिन अचानक वो चर्चा करते हैं, पूरे सदन में खामोशी छा जाता है, सरकार के मंत्री बगल झांकने लगते हैं और फिर वो संदर्भ बदल देते हैं। यह संयोग है या प्रयोग, या फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सहमत का खेल तो नहीं कहीं शुरू हो गया है? ये कम से कम एक अधिनियम लाकर सिंचाई प्रबंधन कृषकों की भागीदारी हेतु एक अधिनियम लाकर ये यहाँ पर ये करें ताकि जो किसानों की समस्या है उसको वो खुद सुलझा सके। महोदय, अन्य भी इसमें आनी है, लेकिन एक विशेष रूप से महोदय एक जानकारी मैं सरकार को देना चाहूंगा। इन्हीं का एक जिलोटिन विभाग आज है, नगर विमानन विभाग का। महोदय, VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। महोदय बस एक सेकंड महोदय, एक सेकंड बस, अंतिम है महोदय, बीच में डिस्टर्ब भी किया था महोदय। सरकार की हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक जो सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर में से 268 में से सर महोदय फरीदपुर वितरणी एक निकलती है। महोदय, आज आजादी के इतने साल बाद तक उस वितरणी में आज तक नीचे पानी नहीं आया। तो मैं आग्रह करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली सरकार चल रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क पुल पुलिया सभी क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ है और अब साफ साफ बिहार में बदलाव दिखाई दे रहा है। बिहार में NDA सरकार से पहले का जो बिहार था उसमें क्या था?